राजद वालों के तो डीएनए में यह चीज़ है। वो जब से सत्ता में आए हैं तब से वो ब्राह्मणों को ही टारगेट करते चले आ रहे हैं। हम ब्राह्मण अब संगठित हो चुके हैं और ब्राह्मणों को कोई झुका नहीं सकता है। ये वो ब्राह्मण रशिया से आते हैं, ये बिल्कुल अंग्रेजों की लाइन है। अंग्रेजों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। अब ये मौजूद हैं शिवहर जिले में। हमारे साथ अभी हैं परशुराम सेना के शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जिलों के अध्यक्ष अंशुमान मिश्रा जी। अभी जो हाल में आपने देखा अंबेडकर परिचर्चा के दौरान आरजेडी के पूर्व विधायक ने जो बयान दिया है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण रशियन है, भारत के मूल निवासियों नहीं है, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण रूस के निवासी हैं। तो इस पर इनका क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत हुआ हेडलाइंस बिहार पे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके दर्शकों को। जो ये विवाद खड़ा हुआ है मैं इस पर यह स्पष्ट कहना चाहूँगा, राजद वालों के तो डीएनए में यह चीज़ है। वो जब से सत्ता में आए हैं तब से वो ब्राह्मणों को ही टारगेट करते चले आ रहे हैं। जाति समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके सामने ब्राह्मणों को एक विलेन के तौर पे प्रस्तुत करने की इनकी जो एक आदत है वो अब तक गई नहीं है। इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम ब्राह्मण अब संगठित हो चुके हैं और ब्राह्मणों को कोई झुका नहीं सकता है। जैसा कि आप वीडियो देखे होंगे, जो आरजेडी के पूर्व विधायक ने जो बयान दिया है, क्या कितना हद तक सही है? यह पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष और दुर्भावना से भरा हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण रशिया से आते हैं, ये बिल्कुल अंग्रेजों की लाइन है। अंग्रेजों ने भी आर्यन द्रविडियन एक थ्योरी दी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी थी, जो कि अभी पूरी तरीके से निराधार हो चुकी है। लोगों ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अब ये एक नया थ्योरी लेके आए हैं हमारे माननीय साहब। राजद वालों का क्या है कि इनका ज़्यादातर काम सड़कों पे होता है, अध्ययन में इनकी रुचि नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई में इनकी कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है। इनका ज़्यादातर काम सड़कों पे गुंडागर्दी और ये सब करने में होता है और समाज को विभाजित करने में इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि कभी ना कभी हमेशा देखा जाता है ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला जाता है, हमेशा देखा जाता है। कभी रामचरितमानस पर कमेंट किया जाता है, कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा पर कमेंट होता है, समझ रहे हैं ना आप? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मणों को तो टारगेट किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों को हमेशा से ये कहना चाहता हूँ, आपस में जो आप लड़ते भिड़ते हैं इन सब को ख़त्म करें और ख़त्म करके एक हो, एक जगह आए। इसीलिए हमने परशुराम सेवा संघ की स्थापना की है, ताकि हम सब लोगों को एकत्रित कर सके, ब्राह्मणों को एकत्रित कर सके। और जब हम एकत्रित और इकट्ठे हो जाएंगे तब इन तरह के बयान आना जो है धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार और एक तरीके से समझा जाए तो कोई आधार ही नहीं है, आधारहीन बात है। और मैं ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण लोगों को यह कहना चाहूँगा कि एकत्रित हों, आपस के विद्वेष भावनाओं को ख़त्म करें। ठीक है, सब लोग एक साथ आएँ, एक मंच पे आएँ और एक साथ एक संगठित रूप में जब हम कार्य करेंगे तो ये सब तरह की बातें, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठा देना, कभी ब्राह्मणों को कुछ भी बोल देना, ये सब खत्म होगा। ब्राह्मणों को, कुछ ब्राह्मणों को मतलब बहुत सारे बहुसंख्यक ब्राह्मणों को तो समझ में आता है, बट कुछ ब्राह्मण जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए सोचने का विषय है कि देखिए, आप जो जुड़े हैं, आप अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? आपके नेता जो संगठन में भी उन्हें कोई भूमिका नहीं दी जाती है। संगठन में मेरे कई लोग हैं राजद में, ब्राह्मण जो नोन है, वो स्पष्ट कहते हैं कि MY फैक्टर का समीकरण होता है, उसके बाद जो बचता है तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए सोचा जाता है, वो भी एक समझिए कि अलग ही बात होती है। तो ये तो जो आरजेडी में इन लोगों में जो जुड़े हुए ब्राह्मण हैं उनके लिए सोचने का विषय है कि आप कहाँ हैं और आपका आत्म स्वाभिमान कहाँ तक है, ये तो उनके लिए सोचने की बात। ब्राह्मण, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कुछ भी बयान दे, किसी की भी सरकार आ जाए, ब्राह्मण को कोई सपोर्ट करे या न करे, ब्राह्मण न कभी झुका था न कभी झुकेगा। सनातन में ब्राह्मण मस्तिष्क था और ब्राह्मण का अर्थ होता है कि जो सोच सके, लोगों को एक सोच प्रदान कर सके, समाज को एक दिशा दे सके, शिक्षा को बृहद तौर पे विस्तार कर करके। और जो शिक्षा का विस्तार करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि बंदूक, तलवार की ताकत से ज़्यादा कलम की ताकत होती है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, कोई कुछ भी बयान दे, ब्राह्मण न कभी झुका था
और न कभी झुकेगा। और आगे इस बयान के बाद मैं आग्रह करता हूँ सारे ब्राह्मण समाज से कि एकत्रित हों और एकत्रित होके एक मंच पे आके कार्य करें। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे परशुराम सेवा संघ के अध्यक्ष अंशुमान मिश्रा जी। इन्होंने अपनी बातों को बहुत बेबाकी अंदाज से रखा है। और अन्य खबरों के लिए आप देख ले हेडलाइंस बिहार। कैमरामैन प्रिंस कश्यप के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।